बलूचिस्तान के इलाके कलात में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 8 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने मौसर अंदाज में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और बारूदी मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे। ऑपरेशन फितनाल हिंदुस्तान की मौजूदगी की खुफिया इतलात पर किया गया। इलाके में किसी भी दीगर भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस और सर्च ऑपरेशन जारी है। अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ाए। एयर मार्शल की क़यादत में पाक फ़ज़ाइया ने भारत के साथ जहाज़ गिराए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में क्रिसमस की खसूसी तकरीब से खिताब, कहा कि मुसल्लह अफ़वाज में मसीही भाइयों की खिदमत को फरामोश नहीं कर सकते। पाकिस्तान में हर किसी को मजहब पर अमल की इजाज़त है, किसी को मनमानी की इजाज़त नहीं देंगे। किसी भी अक़लियती शख्स से नाइंसाफ़ी या ज़्यादती पर कानून पूरी कुव्वत से हरकत में आएगा। पाकिस्तान में हर शहरी को अपने मजहब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर या गुरुद्वारे में सबको इबादत की आज़ादी हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क्रिसमस पर मसीही बरादरी को मुबारकबाद। मसीही बरादरी के हमरा केक भी काटा। अमरीकी मैगजीन ने पाकिस्तान को आलमी तवज्जो का मरकज करार दे दिया। 2025 पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वापसी और अस्करी एतमाद का साल साबित। अस्करी क़यादत ने रियासती सतह पर इंतहा पसंदी के खिलाफ वाज़ेह और मजबूत पैगाम दिया। द डिप्लोमेट के मुताबिक आर्मी चीफ ने दो टोक मौक़िफ़ दिया कि जहाद के ऐलान का इख्तियार सिर्फ रियासत के पास है। आर्मी चीफ का पैगाम इंतहा पसंदी के खिलाफ अहम संग मील है। पाकिस्तानी अस्करी क़यादत ने 2025 में रियासती मफादात का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया। अस्करी क़यादत के वाज़ेह विजन ने रियासती रिट को मजबूत किया। भारत के साथ मई 2025 की फ़ौजी झड़पों ने आलमी तवज्जो हासिल की। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी अफवाज की कारकर्दगी ने अस्करी तवाज़ुन वाज़ेह कर दिया। अफवाज पाकिस्तान ने भारत की अस्करी मुहिम जोई का मौसर जवाब दिया। पाकिस्तान की फ़ौजी कामयाबियाँ आलमी दिफाई माहिरीन की तवज्जो का मरकज़ बनी। पाक भारत जंग के बाद हिंदुस्तान के वाशिंगटन से ताल्लुकात पर दबाव आया। दुनिया का मोतबर तरीन जरीदा फॉरेन पॉलिसी भी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का मोतरफ। ट्रंप की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कुर्बत ने पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत दी। रिपोर्ट में सदर ट्रंप की नई खारजा पॉलिसी के तनाजुर में पाकिस्तान को नुमाया कामयाब मुल्क और भारत को वाज़ेह तौर पर नाकाम मुल्क में शुमार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के दूसरे दौरे सदारत के आगाज़ के बाद पाकिस्तान ने वाशिंगटन में एक खामोश मगर मौसर स्ट्रैटेजिक कमबैक किया है। नतीजे में अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आई है। पाकिस्तान ने वो एतमाद और बरह रास्त रसाई हासिल की जो कई करीबी अमरीकी इत्तेहादी भी हासिल ना कर सके। दहशतगर्दी के एक बड़े मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी में पाकिस्तान के किरदार ने ट्रंप इंतजामिया को फौरी सफारती कामयाबी दी। दोनों ममालिक के ताल्लुकात में एतमाद की फ़ज़ा बनी। इसी पस मंज़र में अमरीका ने पाकिस्तान को दोबारा एक काबिल एतमाद और मौसर शराकतदार के तौर पर देखना शुरू किया है। पाकिस्तान ने ट्रंप के ट्रांजेक्शनल खारजा पॉलिसी मॉडल के तहत अमली और नतीजा खेज सफारतकारी की। क्रिप्टो करेंसी, अहम मादनियात और तजारती मामलात पर ताउन बढ़ा। भारत के मुंह से मुनाफिकत का नकाब उतर चुका। पाकिस्तान में अक़लियती बरादरी को मसावी हुकूक हासिल हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में क्रिसमस की तक़रीब से खिताब, कहा कि अक़लियती बरादरी का मुल्की तरक्की में अहम किरदार है। मुल्की वसाइल पर अक़लियतों का उतना ही हक है जितना अक्सरियत का है। अक़लियतों का एहतराम मैंने अपने मज़हब से सीखा है। मेरे किसी भी मंसूबे में अक़लियत के साथ तफरीक नहीं की गई। अक़लियत दोस्त पाकिस्तान हर शहरी का ख्वाब होना चाहिए। पंजाब में पहली बार अक़लियतों के लिए मिनॉरिटी कार्ड का इजरा किया। वज़ीर आला ने मसीही बरादरी में मिनॉरिटी कार्ड भी तकसीम किए। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान कल पाकिस्तान के सरकारी दौरे पर पहुंचेंगे। UAE के सदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, यह दौरा पाकिस्तान और UAE के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का मौका फराहम करेगा, जबकि तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबों में ताउन के फ़रोग़ की अक्कासी भी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने UAE के सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत दी थी। इस मौके पर कल इस्लामाबाद में तातील का ऐलान किया गया।
PTA ने सिम्स की सारिफीन पर रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दे दी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी की टेलीकॉम सारिफीन को सिम के जिम्मेदाराना इस्तेमाल की हिदायत। कहा कि सिम के गलत इस्तेमाल की मुकम्मल जिम्मेदारी रजिस्टर्ड सारिफ पे होगी। सारिफीन अपनी सिम्स और टेलीकॉम कनेक्शंस के इस्तेमाल के खुद जिम्मेदार होंगे। कॉल्स, मैसेजेस और डाटा के इस्तेमाल पर ज़वाबित की पाबंदी भी लाजमी है। खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। बरादरी की हमरा केक भी काटा। हमारा मुल्क इस्तेहकाम, इज्जत व वकार की तरफ बढ़ रहा है। हुकूमत और पाक फौज मुश्तरका कोशिशें कर रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि हमें अवाम की साबित कदम हिमायत हासिल है। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने दो टोक पैगाम दिया कि किसी को कौमी यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देंगे, चाहे वो अनासिर सियासी हों या कोई भी। मुसल्लह अफवाज और अवाम के दरमियान तफरीक पैदा करने की किसी को हरगिज़ इजाज़त नहीं। भारतीय सरपरस्ती में तमाम दहशतगर्दों, उनके सहूलतकारों और मुआवनीन के साथ निपटा जाएगा। फोरम ने मुल्क को दरपेश खतरात पर ऑपरेशनल तैयारियों पर जोर दिया। दहशतगर्दी, जुराइम और सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ यकसर मुस्तरद। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने मुसल्लह अफवाज की गैर मुतजलसल जुर्रत, पेशावराना महारत और कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। कमांडर्स को ऑपरेशनल तैयारी, नज़्म ज़ब्त, तरबियत, पेशावराना महारत के आला तरीन मयार को बरकरार रखने की हिदायत की। फोरम का कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत और उनकी जायज़ जिद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की साबित कदमी का अयादा। शुरकाए कॉन्फ्रेंस ने मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ की भी तौसीक़ की। गज़ा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी और इमदाद की रसाई का मुतालबा। दुनिया भर में मसीही बरादरी आज क्रिसमस मना रही है। वेटिकन सिटी में मरकजी दुआया तकरीब। पोप लियो ने कहा गरीबों और अजनबियों की मदद की जाए, उनके लिए ज़मीन पर जगह तंग ना की जाए। उधर न्यूयॉर्क में क्रिसमस लाइट्स की बहार आ गई। डाइकर बाइट्स के मकीनों ने इलाके को जादू नगरी में बदल दिया। लंदन में सेंटा क्लॉज का लिबास पहनकर शहरियों ने बाइक रैली निकाली। क्रिसमस के मौके पर जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में सेंटा डाइविंग शो हुआ। पाकिस्तान में भी क्रिसमस जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में आवर लेडी ऑफ फातिमा कैथोलिक चर्च आमद। दुआया तकरीब में शिरकत। मसीह बरादरी के साथ क्रिसमस केक काटा। सदर मुमलिकत और चेयरमैन सेनेट की मसीही बरादरी को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा क्रिसमस उम्मीद, अमन और हमदर्दी का पैगाम लेकर आता है। पाकिस्तान के मसीही शहरियों ने मुख्तलिफ शोबों में अहम खिदमात अंजाम दी। उनकी काविशें हमारी मुश्तरका तरक्की को तक़वियत देती हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि क्रिसमस का त्यौहार भाईचारे, रवादारी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का मजहर है। तमाम मज़ाहिब और अकायद का एहतराम हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। पाकिस्तान में अक़लियतों को आइन के तहत मुकम्मल मज़हबी आज़ादी हासिल है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं क्रिसमस मोहब्बत, हमदर्दी, कुर्बानी और दरगुजर जैसे आफाकी इक़दार की अलामत है। क्रिसमस की आफाकी इक़दार मजहब और सरहदों से बालातर होकर पूरी इंसानियत को जोड़ती है। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से भी मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन हिकमत अमली से ये साबित कर दिया है, ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका एक और मैगजीन फॉरेन पॉलिसी लिखता है कि जो ट्रम्प की खारजा पॉलिसी है उसमें पाकिस्तान विनर और भारत लूज़र करार दिया गया है। और आज इस फतह का सहरा पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल हाफिज आसिम मुनीर के सर जाता है। पाकिस्तान ने खुद से कई गुना ताकतवर मुल्क से जंग जीती। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पॉलिसियों ने पाकिस्तान को खित्ते में अहम मुल्क बनाया। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की कराची में मज़ार अक़ायद पर हाज़िरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कामरान खान टिसोरी ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मामले पर दो टोक पॉलिसी का ऐलान किया। आलमी मैगजीन फील्ड मार्शल की कायदाना सलाहियत तस्लीम कर रही है। मुराद अली शाह बोले पाकिस्तान ने भारत को मैदान जंग और सिफारती सतह पर शिकस्त दी। भारत को गरूर था उसके दुनिया से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। PIA की निजकारी मुस्बत इक़दाम है। PIA मुलाज़मीन को तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। अमेरिका की वेनेजुएला से मुंसलिक ऑयल टैंकर बेलॉन को तहवील में लेने की कोशिश नाकाम। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी कोस्ट गार्ड इतवार से ऑयल टैंकर की निगरानी कर रहे हैं। अमला अमरीकी एहलकारों को जहाज पर सवार होने की इजाज़त नहीं दे रहा।
व्हाइट हाउस का कहना है कि टैंकर का ताक़ुब जारी है, लेकिन इजाफी फोर्सेस ना पहुंचने की सूरत में कार्रवाई तर्क की जा सकती है। इससे कबल अमरीकी कोस्ट गार्ड वेनेजुएला के 2 ऑयल टैंकर्स पर कब्जा कर चुके हैं। और मेक्सिको का मनशियात फरोश गिरोहों के खिलाफ खुफिया फौजी ऑपरेशन, 55 खतरनाक मनशियात कार्टेल सरबराहों को अमरीका के हवाले कर दिया गया है। सिनेलो, जालसिको, न्यू जनरेशन और जिटास कार्टेल सरगना भी शामिल। खुफिया ऑपरेशन में 2000 मैक्सिकन स्पेशल फोर्सेस ने हिस्सा लिया।